रचयिता यूनिट डीके सिंह के रचयिता आदरणीय डीके सर के चरणों में जड़ बंदन करता हूँ और आदरणीय संतोष पाठक सर के चरणों में जड़ बंदन करता हूँ। आदरणीय सुरेश यादव सर के चरणों में जड़ बंदन करता हूँ और इस पोर्टल पे उपस्थित मोस्ट डिमांडिंग लीडर आदरणीय प्रमोद गुलाटी सर के चरणों में चरण बंदन करता हूँ और इस पोर्टल के जनक, इस पोर्टल के रचयिता आदरणीय राकेश शर्मा सर के चरणों में चरण बंदन करता हूँ। इस पोर्टल पे जितने भी गुरु उपस्थित हैं सबके चरणों में चरण बंदन करता हूँ तथा पोर्टल पर सभी भाइयों का, बहनों का हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करता हूँ। साथियों, परिचय की कड़ी में नाम दीपक गोस्वामी, सुल्तानपुर जनपद में एक छोटी सी बाजार ढेमा है जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है, वहीं का रहने वाला हूँ और यहीं अपना जन्म हुआ और परिवार में 2 भाई, 1 बहन, माता पिता और बाबा और आजी हुआ करते थे और माता जी गृहिणी थी, पिताजी एक लिमिटेड फर्म में काम करते थे, नौकरी करते थे और बाबा आजी घर पे खेती का काम किया करते थे। पढ़ाई लिखाई की बात करें तो गांव के पास में ही करीब 2.5-3 किलोमीटर दूरी पर एक नर्सरी विद्यालय हुआ करता था। हम लोग वहां पे पढ़ाई करते थे। स्टार्टिंग पढ़ाई वही नर्सरी विद्यालय से हुई। अपना बोरा लेके जाते थे, बिछा के पढ़ते थे। छत नाम मात्र की थी, पेड़ के नीचे ज्यादा पढ़ाई करते थे और इसी तरह प्रारंभिक शिक्षा आरंभ हुई और साथ ही साथ जब चलते गए, जब कक्षा 6 में जाते हैं तो माता जी का देहांत हो जाता है और स्थिति बड़ी गंभीर हो जाती है परिवार की। तो पालन पोषण की बात करें तो तब हमारे बड़े भाई साहब और बाबा आजी करते थे, क्योंकि पिताजी ज्यादातर बाहर ही रहते थे नौकरी में और इनकी देखरेख में पढ़ाई लिखाई और आगे बढ़ती गई। जब हाई स्कूल पास किया तो पता चला कि पिताजी की नौकरी छूट जाती है और घर की सारी जिम्मेदारी हम दोनों भाइयों पे आ जाती है कि पिताजी कहते हैं कि अब बाहर से तो इनकम रह नहीं गई, अब आप ही लोगों को किसी तरह चलाना है। तो हमारे यहाँ ट्यूबवेल हुआ करती थी, तो रात भर ट्यूबवेल से लोगों के खेत की सिंचाई करते थे और दिन में पढ़ाई किया करते थे, जिससे परिवार का गुजारा चलता था और धीरे धीरे सिलसिला चलता गया। और जब पढ़ाई की बात करें तो इंटर पास किए तो बीए सेकेंड ईयर हुआ, तब शादी हो गई। स्थिति परिवार की, खर्चे परिवार के और बढ़ गए। शादी करने के बाद जब मैडम आई तो उनकी भी पढ़ाई लिखाई की जिम्मेदारी अपने ऊपर ही आ जाती है और उनका भी किसी तरह ग्रेजुएशन करवाते हैं और जब खर्चे इतना ज्यादा बढ़ जाते हैं तो परिवार छोड़ के बाहर निकलना पड़ता है। जाते हैं, एक कंपनी में इंटरव्यू देते हैं, टेली ब्रांड्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, मुंबई की कंपनी होती है, वहां पर जॉब मिलती है सेल्स प्रमोटर की और करीब 2 साल वहां नौकरी करते हैं तो काम अच्छा देख के वहां के एमडी जो है प्रमोशन करते हैं, एरिया सेल्स मैनेजर का पोस्ट देते हैं, पूरा यूपी ईस्ट देखने का मौका मिलता है। करीब 10 साल वहां पर नौकरी करते, कोरोना काल आता है। जब कोरोना काल लगता है कंपनी से फोन आता है कि अगर आप हाफ सैलरी में काम करना चाहें तो कर लें, अन्यथा कहीं और जॉब देख सकते हैं। क्योंकि जो पूरा पैसा जब मिल रहा था तो परिवार की स्थिति बहुत ठीक नहीं थी, पूरे खर्चे नहीं चल पाते थे, इसलिए हमने समझौता नहीं किया। तो उसके बाद वहां नौकरी छोड़ करके दूसरी जगह इंटरव्यू देते हैं, राष्ट्रीय सहारा में जब इंटरव्यू देते हैं तो जिम्मेदारी मिलती है संपादक के पीआरओ की। लगभग 2 साल नौकरी करते हैं, सैलरी तो तय होती है 35,000, लेकिन वहां मिलती थी 3 महीने में एक बार। तो वहां भी समझ में नहीं आया, क्योंकि सहारा शहरी की स्थिति बड़ी दयनीय थी, इसलिए नौकरी वहां भी छोड़ देते हैं। तो एक डिसीजन लेते हैं कि अब नौकरी करना ही नहीं है, अपना व्यवसाय करने के मूड, उसका मूड बनाते हैं, किसी तरह कुछ पैसा वैसा इकट्ठा करके आते हैं गांव में। जब व्यवसाय डालने की बात आती है सब कुछ ठीक ठाक रहता मामला। जिस दिन शाम को रैक ला के दुकान पे रखते हैं उसको लगवाने के लिए, भोर में 4 बजे दूसरे दिन पिताजी को हार्ट अटैक आता है और वो इस दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं। यानी कि साथियों, इतनी ज्यादा समस्याएं आई, फिर भी
बड़े भाई का साथ मिला। उन्होंने कहा कि अब हिम्मत नहीं हारना है, जब नौकरी छोड़ के आप आ ही गए तो कुछ ना कुछ यहीं करना है, जाना नहीं है। तो किसी तरह दुकान को मैनेज किए, चलाए, लगभग साल भर का सफर तय किया था चलाते हुए। तो हमारे जीवन में आरसीएम बिजनेस मिला, और आरसीएम बिजनेस ऐसे मिला कि किसी के माध्यम से हमारे महागुरु श्री रमेश वर्मा जी से मुलाकात होती है। और जब मुलाकात होती, सर ने प्लान तो दिखाया, लेकिन प्लान भी अच्छा दिखाया, लेकिन बिजनेस पहली बार समझ में नहीं आया। इसलिए समझ में नहीं आया कि विश्वास नहीं था इस व्यवसाय पे। हमें लगता था कि लोग टाई पाई लगाए चले आते, लेकिन इनकम नहीं आती यहाँ पे, खाली दिखावा होता है। क्योंकि ऐसे नेटवर्किंग से हमें कभी किसी से मुलाकात नहीं हुई थी, हमने कभी किसी को देखा नहीं था कि यहाँ से इनकम कोई कम पा रहा हो, जनरेट कर रहा हो। तो गुरुदेव जो है कई बार फॉलो अप करते हैं, करीब लगभग 6 महीना बीत जाता है, हम आईडी नहीं लगाते अपनी। तो एक बार गुरुदेव हमारे गुरु श्री अयोध्या प्रसाद वर्मा जी को अपना अपलाइन बना के ले आते हैं कि हमारे सीनियर आए हैं, इनसे आप मुलाकात कर लीजिए। वो भी पूरा प्रयास करते हैं, प्लान कुछ तो समझ में आता है, लेकिन फिर वही अंदर से विश्वास वाली बात होती है, फिर भी आईडी नहीं लगाते। संजोग से एक बार आदरणीय शैलेंद्र धिंगरा सर का प्रोग्राम लगा था अंबेडकर नगर में। तो ये लोग जब मौका पाते हैं तो सर को हमारे घर के सामने से लेके जाते हैं। जब देखते हैं हम घर के सामने थे तो वहीं गाड़ी रोक देते हैं और सर से मुलाकात कराते हैं। लगभग 1 घंटे लगा देते हैं लोग। तो प्लान कुछ समझ में आया, तो हमने सोचा कि किसी तरह आईडी लगा दो, जान छूटे। तो हम आईडी लगा के सोचे कि चलो 2000 की खरीदारी करने के बाद हो सकता है जान छूट जाए। लेकिन जैसे ही 2000 की आईडी खरीदारी करते हैं, वैसे ये लोग और पीछे पड़ जाते हैं। क्योंकि समस्याएं स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा आती है कि हम किसको बताएंगे, कैसे बताएंगे, हमारी बेइज्जती होगी, क्योंकि मन में गलत भावनाएं आती है बहुत सारी। तो लेकिन हमने पूछा सर कि आप लोग इतना पीछे पड़े हुए हैं, आखिर हम करेंगे कैसे इसे? हमारी दुकान चौपट हो जाएगी, हमारा सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। यहाँ पे माहौल बड़ा उल्टा चल रहा है कि इसका नाम सुनते ही लोग बड़ा उल्टा समझते हैं, नेगेटिव बातें आती हैं। लेकिन सर ने बताया कि आपको दुकान से कोई लेना देना नहीं, आप ये बिजनेस जो है थोड़ा सा हटके कर लीजिए। जब स्टार्ट करते हैं बिजनेस थोड़ा सा समझ में आता है, स्टार्ट करते हैं तो पहले महीने बिगिनर की पिन आती है, दूसरे महीने स्टार्टर की पिन आती है, और मेहनत करते तीसरे महीने ओपनर की पिन आती है। पहले महीने की इनकम की बात करें तो 448 रुपए आई थी, और जब ओपनर पिन आई थी 3500 कुछ रुपए आए थे। तब लगा कि नहीं, अगर काम के हिसाब से पैसा कुछ आता है। विश्वास तब भी नहीं हो रहा था कि लोग बताते थे 1 लाख 1.5 लाख कमा रहे हैं, 2 लाख कमा रहे हैं, तब भी विश्वास नहीं होता था। लेकिन जब 3 महीना हम कंटिन्यू करते हैं, ओपनर के बाद जब चौथा महीना आता है तो जब थोड़ा सा ग्रोथ होने लगती है, तो कुछ साथी जैसे लोगों के अंदर जलन होने लगती, तो उसी तरह लोगों के अंदर जलन होने लगी। इस सिस्टम को छोड़ के चले जाते हैं, साथ छोड़ के चले जाते हैं। जब हम मूड बनाते हैं यहाँ पे कि अब आरसीएम को फुल टाइम करना है, तो लोग क्विट करके चले जाते। तो एक सामने समस्या और बड़ी आ जाती है कि अब इस बिजनेस को करेंगे कैसे? अकेले का व्यवसाय तो है नहीं। तो हम गुरुदेव से बताते हैं तो गुरुदेव बोलते हैं कि देखिए, अगर डाउनलाइन कितनी भी चली जाए साथ छोड़ के, अगर आपके ऊपर अपलाइन का साथ बना है तो डाउनलाइन तमाम पैदा किए जा सकते हैं, लेकिन आप अपलाइन एक नहीं पैदा कर सकते। तो थोड़ा सा हिम्मत जुटी अंदर और गुरुदेव का साथ मिला। इस सिस्टम में तो लाए तो थे आदरणीय रमेश वर्मा सर, लेकिन यहाँ पर हमने जो मेंटोर बनाया अपना, जिसकी अंगुली पकड़ के इस सिस्टम में कंधे से कंधा मिला के चले, हम मेंटोर बनाते अपने गुरुदेव श्री अयोध्या प्रसाद वर्मा जी को। इसलिए बनाए कि हमें पता था कि रमेश सर की टीम बहुत बड़ी है, उनका साथ कम मिलेगा, समय कम मिलेगा, और अयोध्या सर का साथ इतना ज्यादा मिलेगा कि हम अपना जो भी हमारा विजन है वो क्लियर हो जाएगा। हम पूरा फोकस जो है वो हमें पास कराने में, हमें सफल बनाने में लगा देंगे अपना। होता है ऐसे ही, उन्होंने पूरा साथ दिया और उनके दिशा निर्देश में, उनके मार्गदर्शन में काम करते रहे। और साथ साथ अपने अपलाइन में जितने भी लोग हैं सबका मार्गदर्शन मिलता रहता है, फोन पे, कभी फिजिकली जो है। सभी गुरुओं का जब मार्गदर्शन मिलना शुरू हुआ तो 6 महीने में स्टार आया। स्टार आने पे इनकम आती है 22,000 कुछ रुपए। तब थोड़ा सा हौसला और बुलंद होता है, कि नहीं, इनकम तो आती, दाल रोटी का जुगाड़ बन गया। अब तो 4 महीने लगातार स्टार मेंटेन करते हैं, इनकम लगातार बनी रहती है। उसके बाद
पता चला कि एक जौनपुर के बीके यादव जी हैं, वो 14 महीने में टेक्निकल कर रहे हैं। तो रमेश वर्मा सर हमारे पास आते हैं, कहते हैं कि दीपक भाई, अगर बीके यादव जी 14 महीने में टेक्निकल कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते, आप 12 महीने में करके दिखाओ। और आपके अंदर वो क्वालिटी है, अगर आप चाहेंगे तो टेक्निकल आपका हो जाएगा। हमने भी हिम्मत जुटाई, हमने कहा गुरुदेव मार्गदर्शन दीजिए, बाकी रास्ता आप बताइए काम करने का, वो काम हमारा है, चलना कैसे है। तो आदरणीय डीके सर का भी आशीर्वाद मिला, आदरणीय संतोष पाठक सर का आशीर्वाद मिला, आदरणीय पारस मौर्य सर का आशीर्वाद मिला, और टेक्निकल 12 महीने में क्वालिफाई कर जाते हैं। जब टेक्निकल क्वालिफाई कर जाते तो इनकम आती है 60,109 रुपए। तब लगता है कि नहीं, अब तो जो है मामला ठीक ठाक हो गया है। और मजे की बात यह है कि इन गुरुओं का हमेशा आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहता है। जब भी किसी को फोन करते हैं तो कुछ ना कुछ नया रास्ता बताते हैं सफल होने का। तो कहने का मतलब, जब हम एक मेंटोर गुरु यहाँ पर बनाते हैं, अपना दिमाग नहीं लगाते हैं, तो इस बिजनेस में 12 महीने में क्या, यहाँ पर लोग 7-7 महीने में सफल हो रहे हैं, 9 महीने में सफल हो रहे हैं। हमारा तो 12 महीने में हमारे गुरुदेव ने सफल तो कराया ही कराया। लेकिन जस्ट बाद देखिए, जैसा ही हमारा पूरा होता है, हमारी टीम में आदरणीय दया शंकर वर्मा जी हैं, उन 9 महीने में टेक्निकल कर रहे हैं। अभी हो सकता है कि उनका टेक्निकल का तीसरा महीना जो क्वालिफाई होने जा रहा है, आज शाम तक पोस्टर आ जाए। लगभग 98% व्यवसाय क्लोज हो चुका है, थोड़ा सा बचा है। उन्हीं का नहीं, जो हमारे बिजनेस कोच हैं श्री अयोध्या प्रसाद वर्मा जी, हमारे टीम में एक रामजन वर्मा जी हैं, जो 7 महीने में जिनका टेक्निकल वो करवा रहे हैं। कहने का मतलब कि कहा जाता है कि एक फौजी बड़ा जिद्दी होता है, और जिस जिद्द के साथ हमारे गुरुदेव हम लोगों को फील्ड में उतारते हैं, वैसे ही जिद्द के साथ वो पूरा भी करवाते हैं। जब हमारा टेक्निकल हो रहा था, लास्ट दिन बचा था टेक्निकल, तीसरा महीना 2 दिन बचे हुए थे। आदरणीय गुरुदेव पारस मौर्य सर का समय मिलता है हमें, और गुरुदेव ने खाली एक प्रोडक्ट पे फोकस कर दिया, गार्डन गोल्ड पे। सही बताए तो हमारा 45% व्यवसाय खाली गार्डन गोल्ड से क्लोज हो गया था। यानी कि अगर इन गुरुदेव का समय मिलता रहे हम लोगों को, तो व्यवसाय करने में मजा ही कुछ और है। इसी तरह जो 7 महीने में करवा रहे हैं आदरणीय अयोध्या प्रसाद वर्मा जी, देखिए 3 दिन से वहीं पड़े हुए हैं रामजन वर्मा जी के यहाँ, उनका क्वालिफिकेशन करवाने में उनका तन मन धन सब कुछ लगा दिए। और हमें लगता है कि कल शाम तक उनका भी पोस्टर आ जाएगा। और मजे की बात बताएं, हमारे गुरुदेव का टारगेट जो होता है वो बहुत बड़ा होता है। स्टार प्लेटिनम से डायरेक्ट स्टार पर्ल गए, और स्टार पर्ल से उनका जो टारगेट है स्टार एमराल्ड का है, और खुद तो स्टार एमराल्ड कर ही रहे हैं। हमसे भी बोले दीपक भाई आपका भी एमराल्ड से कम नहीं होगा। हमने कहा गुरुदेव आशीर्वाद दीजिए, वो भी पूरा होगा। अगर आप लोगों का आशीर्वाद बना रहा तो करके दिखाएंगे, पूरा होगा। तो यानी कि अगर हम लोग सौभाग्यशाली हैं, हमारे अपलाइन में जितने भी महागुरु लोग हैं, गुरुदेव हैं, सबका साथ बना रहता है। इसीलिए टीम में मजबूती है, टीम में एकता है। इसलिए जो है लोग 7 महीने में टेक्निकल कर रहे हैं, 9 महीने में टेक्निकल कर रहे हैं, 12 महीने में टेक्निकल कर रहे हैं। और बताएं, यहाँ पर जो मिरेकल मॉर्निंग चल रही है सुबह वाली, यहाँ पर लगभग हमारी टीम 50% से ज्यादा मिरेकल मॉर्निंग में भाग लेती है। एक सफलता का राज ये भी है कि अगर मिरेकल मॉर्निंग में हम लोग अपनी टीम 100% जिस दिन बैठाने में सफल हो गए, उस दिन टेक्निकल 4 से 5 महीने में आ जाएंगे। और इस पोर्टल पर हमारे गुरुदेव उपस्थित आदरणीय डीके सर का एक सपना है कि अगर राकेश शर्मा सर के टीम का अगर कोई लेग बड़ा होगा तो यही लेग बड़ा होगा। साथियों, मैं तो आदरणीय डीके सर यूनिट का एक छोटा सा सिपाही हूँ, लेकिन ये वादा करता हूँ गुरुदेव कि अगर आप लोगों का आशीर्वाद बना रहा तो राकेश शर्मा सर के टीम का अगर कोई लेग बड़ा होगा तो ये यही लेग बड़ा होगा। टाइम का कुछ मर्यादा है, इसलिए टाइम समाप्त हो चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव। ओवर टू मिस्टर पारस मौर्य सर, मोस्ट वेलकम सर। थैंक यू सर, बहुत ही शानदार आपका सेशन रहा आज का। 2 बातें आपने रखी कि एक तो अपलाइन
विश्वास और अपलाइन का कहना मानो। अगर अपलाइन कुछ भी कह रहा है हम तो बार बार ये कहते हैं